बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाला आरव नाम का एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़का था। उसे इतिहास और पुरातत्व में गहरी रुचि थी। एक दिन वह अपने दादाजी की पुरानी किताबों में कुछ अजीब चित्रों और संकेतों वाली एक डायरी पाता है। उसमें मिस्र, इजिप्ट के पिरामिडों के रहस्यों के बारे में लिखा था, एक ऐसा रहस्य जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। डायरी में लिखा था कि जो व्यक्ति सूर्य की पहली किरण से पहले गीज़ा के सबसे बड़े पिरामिड में प्रवेश करता है और 3 संकेतों को हल करता है, वही राजा खुफू के छिपे खजाने तक पहुंच सकता है। आरव ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। कुछ ही हफ्तों में वह एक पुरातत्व दल के साथ मिस्र पहुंच गया। जैसे ही उसने गीज़ा के महान पिरामिड के सामने कदम रखा, उसे वही संकेत दिखाई दिए जो डायरी में थे। पहला संकेत, दीवार पर एक चित्र उभरा था जिसमें 3 जानवर बने थे, सांप, बाज और ऊंट। नीचे लिखा था, जो आकाश में उड़े वही रास्ता दिखाए। आरव ने तुरंत समझ लिया, बाज, हॉक की दिशा में ही रास्ता होगा। उसने उसी दिशा में दीवार को दबाया और एक गुप्त दरवाज़ा खुल गया। दूसरा संकेत, एक अंधेरे कमरे में एक पत्थर की पट्टी पर कुछ चित्रलिपि, हायरोग्लिफ्स खुदी हुई थी। आरव ने अपनी किताब की मदद से अनुवाद किया, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता वहीं सच्चाई छिपी है। उसने अपने टॉर्च से हर कोने को अच्छे से देखा और अंत में फर्श के नीचे एक झूठी ईंट पाई, जिसे हटाते ही एक और रास्ता खुला। तीसरा संकेत, अब वह एक बहुत बड़ी खाली जगह में पहुंचा, जहां एक विशाल घड़ी की तरह समय की आकृति बनी थी। घड़ी की सुइयां रात के 12 बज रहे थे, लेकिन ऊपर लिखा था, जब समय थमे तभी द्वार खुले। आरव ने सोचा, शायद उसे घड़ी की सुइयां रोकनी होंगी। उसने ध्यान से देखा तो एक तंत्र दिखाई दिया। उसने उसे रोक दिया और तभी एक दीवार खिसक गई। अंदर एक कक्ष था जो सोने, मूर्तियों और गुप्त ग्रंथों से भरा हुआ था। लेकिन सबसे खास चीज़ थी राजा खुफू का रहस्य ग्रंथ। उस ग्रंथ में पिरामिड की बनावट, उनकी ऊर्जा और समय यात्रा की थ्योरी तक लिखी थी। आरव ने कुछ भी चुराया नहीं, वह केवल ज्ञान लेकर लौटा और भारत में एक संग्रहालय बनाया, जहां उसने यह कहानी सबको सुनाई। आज भी लोग कहते हैं कि पिरामिड केवल पत्थरों से बनी इमारतें नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य हैं जो केवल सच्चे जिज्ञासु को ही